वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट है, जो सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें टोटल जो है वो 30 सेट हैं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट थर्ड है। और इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। और ये जो है वो 21,391 जो वैकेंसी आया है सिपाही का, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वीटू फर्टिलाइजेशन का संबंध है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। परखनली शिशु से इसका संबंध है। 1977 इसमें पैट्रिक स्टेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड ने IVF की खोज की थी। IVF तकनीक से पहला बच्चा 1978 ईस्वी में लुइस ब्राउन ने जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चोकीला अय्यर थी पहली विदेश सचिव महिला। मेनका गांधी लोकसभा की सांसद थी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव VS रमा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सोमनाथ द मेनी वायर ऑफ हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका हैं, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रोमिला थापर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधित बहुउद्देशीय करार लागू हुआ, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अप्रैल 1999 ईस्वी में लागू हुआ था। गेट के स्थान पर WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। WTO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, समावेशी संबंधी के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी आवश्यक है। अधो संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ही लाइक्स बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया था, जो अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है, अनुच्छेद 20(2) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो, तब वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 जिला परिषद का सचिव होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जिला विकास पदाधिकारी जो है वो जिला परिषद का सचिव होता है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की सिफारिश 1957 ईस्वी में की थी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश जो है 1977 ईस्वी में की थी। बिहार में पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया गया है। यह पहला राज्य है जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 चौखट में नहीं अटता, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा अनामिका। चौखट में नहीं अटकता अनामिका जी की रचना है जिसका शीर्ष अक्षर है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 तिमिर शब्द का अर्थ होता है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा अंधकार इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 घोरों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नीति निपूर्ण शब्द में कौन सा समास है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा भुवन नहीं है। भुवन का अर्थ संसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा द्रव्यों के प्रवाह पर ये लागू होती है बर्नौली का प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 समान द्रव्यमान वाले पदार्थ एक समान गोला डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आयतन पर विरामावस्था में लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा ठोस गोला जो है वो पहले तली पे पहुंचेगा। कोई वस्तु जैसे वलय, चकती, बेलन, खोखला अथवा ठोस गोला जब घूर्णन के साथ रेखीय गति भी करता है तो उसे लुढ़काना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित तो होती है, इनमें उत्पन्न विचलन है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा शून्य होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 प्रकाश की चाल आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा चाल इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा पक्षांभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से स्वस्थ मानव में फोकसन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा विवर्तन तथा गुणता द्वारा पहचानी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 गैल्वेनोमीटर को ओमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाया जाता है। निम्न प्रतिरोध के तार को शंट कहा जाता है। इसके द्वारा परिपथ में धारा का पता चलता है। ओमीटर द्वारा परिपथ में धारा का परिमाण ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा कोबाल्ट से अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल आकर्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30
एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैथ का क्वेश्चन है 31, और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 268 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1/27 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 4320 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1/21 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है। भारत की प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर संबोधित करना अधिक उपयुक्त होता है। हड़प्पा सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव का जन्म जो है वो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बिहार में स्थित है ये महाबोधि मंदिर। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 687 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। हर्षवर्धन का जन्म जो है वो 590 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्ष गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था जिसका नाम हर्ष संवत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अलबरूनी था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की जानकारी मिलती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि स्थिति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संगठन जो है वो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तुर्की भाषा में लिखी थी तुजुक ए बाबरी बाबर ने। तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा नाम से अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। मैदान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 23 जून 1957 ईस्वी को एक नाम मात्र के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया। प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर अंग्रेज भारत में विजय अभियान प्रारंभ किया था।
बक्सर के युद्ध में से अंग्रेज को भारत में राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जॉर्ज यूले था प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, और टोटल जो है वो 5 अध्यक्ष बना था जो यूरोपीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से कम का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चावल के लिए 27 डिग्री तापक्रम और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चावल में जो है वो 27 डिग्री तापक्रम और 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। चावल भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई और सबसे अधिक उत्पादन होने वाला खाद्य फसल है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है मनीला में अवस्थित है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मुंबई जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोजन से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भूचाल का अपकेंद्र क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है वो भूचाल का अपकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तेल के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में भी तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मलयालम भाषा बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग। तमिल भाषा दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल बालिका अनुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हरियाणा का जो है वो बाल बालिका अनुपात जो है वो सबसे कम है, जो 879 है लिंगानुपात वहाँ का। बालिका के कम अनुपात के अनेक कारण हैं, जिसका धार्मिक सांस्कृतिक कारण भी एक महत्वपूर्ण है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मक्खन में होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है। सामान्यतः ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। दाब बढ़ने पर द्रव्य में गैस की विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार जो है वो 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जस्ता और तांबा की ये मिश्र धातु होती है पीतल। पीतल बनाने में 70% तांबा और 30% जस्ता मिलाया जाता है। गन मेटल बनाने में 90% तांबा, 2% जस्ता और 8% जो है टीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मीथेन होता है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। प्राकृतिक गैस यह पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में खाना पकाने में प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी होता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में। श्वेत फास्फोरस चूहा मारने की दवा के निर्माण अर्थात जिंक फास्फाइड में प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2882 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पैरासीटामोल जो है वो सहायक होता है ज्वर नियंत्रण में। ज्वर नियंत्रण के लिए शीतल कपड़ा का पट्टी भी सहायक है। ज्वर मानव को उस स्थिति में माना जाता है जब उसके शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। इसके लिए निकेल उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। वनस्पति तेल डालडा ब्रांड से बाजार में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, समुद्री शैवाल में क्या होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आयोडाइड होता है समुद्री शैवाल में। समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयोडीन आवश्यक खनिज लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोशिका भित्ति का ये मुख्य घटक होता है सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सेल्यूलोज कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गर्भाशय के द्वारा की जाती है। भ्रूण विकास के लिए गर्भाशय से खाद्य की आपूर्ति की जाती है। भ्रूण विकास गर्भाशय में होता है। अंडाणु और जीवाणु के संयोग से भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है। पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मस्तिष्क में होती है पिनियल ग्रंथि। पराअवटु ग्रंथि यह गला में अवटु ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। पैराथायरॉयड हार्मोन, यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विटामिन बी जो है वो पानी में घुलनशील होता है। विटामिन सी भी पानी में घुलनशील होता है। विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा या कार्बनिक घोल में घुलनशील होता है। विटामिन के और विटामिन डी जो है वो संश्लेषण हमारे शरीर में स्वयं होता है, विटामिन डी और विटामिन के का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र जो है वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई से इसका संबंध होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण बड़े या समग्र से है। सूक्ष्म वित्तीय प्रबंधन के लिए मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कुल 75 रामसर स्थल हैं जून 2023 तक। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है, जो टोटल 14 है। रामसर कन्वेंशन 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में वेट लैंड पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में रचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी सबसे मुख्य समस्या है। भारत में अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 अन्न प्लस अन्न की संधि से बना शब्द है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अन्यान्न होता है। 77 अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति ही वास्तविक एवं संवैधानिक प्रधान होता है, अतः राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष के मध्य कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्लोरीन जो है ये उत्कृष्ट गैस नहीं होता है। क्लोरीन हैलोजन समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में समूह 18 में रखे गए तत्व को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ये गैस रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फ्लोरीन जो है वो हैलोजन तत्व, हैलोजन समूह के ये तत्व हैं फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी जो हो जाएगा, सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 11 तथा यह आवर्त सारणी के समूह में 1 और आवर्त 2 में स्थित होता है। अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में बना था। 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में इस कानून को बनाया गया, जिसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कर्नाटक ने जीता है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप डुरंड कप है, जिसकी स्थापना 1888 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गोल्ड जो है वो सबसे अधिक तन्य धातु होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। यह एक भारी धातु है जिसका गलनांक 1063 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 2600 डिग्री सेल्सियस तथा विशिष्ट घनत्व जो है वो 19.3 होता है। यह वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 161वें स्थान पे है भारत। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं।
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। CO2 H2O और ऊर्जा होता है अंतिम उत्पाद। श्वसन के उपरांत ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। एक मुद्रा जिसकी विनियमन दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गर्म मुद्रा कहलाती है, हॉट मनी कहलाती है। एक मुद्रा जिसकी विनियमन दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह गर्म मुद्रा कहलाती है। बैंक मुद्रा वह है जिसका निर्गमन और भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है। प्रमाणिक या मानक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होती है जिसका आंतरिक तथा अंकित मूल्य समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। खुला आकाश नीति क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नागर विमान मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई नई योजना है ये खुला आकाश नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ऋणों की वसूली इसमें शामिल नहीं होता है राजस्व प्राप्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। रुपये की परिवर्तनशीलता का उद्देश्य है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। पहला, निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, और तीसरा जो है वो हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। ये तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990। द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन इसमें शामिल नहीं था। भारतीय शासन एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस सुधार के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन के अंतर्गत राज्य सूची के विषय को दो भागों में बांट दिया गया। पहला आरक्षित और दूसरा जो है वो अनारक्षित। 1919 के एक्ट द्वारा प्रथम बार केंद्रीय सूची और राज्य सूची जोड़ा गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। राज्य में समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया था द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू को अधिकृत किया गया था क्रिप्स मिशन से विमर्श के लिए। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के डैश न्यायाधीश हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 50वें न्यायाधीश हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस UU ललित क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट थे। न्यायमूर्ति SM सीकरी 1971 से 73 के बाद UU ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बार पदोन्नत होने वाले दूसरे न्यायाधीश बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा गया है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा गया है। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा गया है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा गया है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। पवनार आश्रम का संबंध है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विनोबा भावे से पवनार आश्रम का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 जो इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो
बी हो जाएगा, ऑलरेडी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लेट द पुअर बी नॉट इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। स्टेबल इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जितना क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ये सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है। सो रोज़ प्रैक्टिस सेट मारे, क्या स्कोर करते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।